हिंदी साहित्य में के प्रथम प्रश्न पत्र में आपको मीराबाई चल रहा था। मीराबाई का जन्म संवत 1555 ईस्वी में, मृत्यु 1620 ईस्वी में। इनका जन्म नागौर के मेड़ता के कुड़की नामक गांव में हुआ। और मीरा की जो भाषा शैली है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। राजस्थानी भाषा शैली ज्यादा दिखाई देती है और भक्ति इनकी माधुर्य भाव की है, और माधुर्य भाव में दाम्पत्य भाव ज्यादा दिखाई देता है, जिसमें श्री कृष्ण को अपना प्रियतम पति मानकर, प्राणनाथ मानकर उन्होंने की है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों में मीरा कृष्ण की अन्य भक्त थी, और ये कहा जाता है कि मीरा ने कृष्ण की भक्ति के लिए जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं थी, भौतिक भोग विलासता, उन सबको त्याग दिया था। नरसिंह जीरो मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मल्हारा, गोविंद सोरठ के पद इनकी प्रमुख काव्य कृतियां मानी जाती हैं। और मीरा के बारे में कहा जाता है, मीरा ने लिखा है कि मैं तो दर्द दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। जिस प्रकार घायल व्यक्ति की पीड़ा को, उसकी वेदना को जितनी आसानी से समझ सकता है, तो मैं भी कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ, और मेरी पीड़ा को या मेरी जो छटपटाहट है, कृष्ण से मिलने की जो व्याकुलता है, इसको और कोई नहीं समझ पाएगा, इसको सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। माई माँ गोविंद गुण गाना, मीरा कहती है कि हे माई माँ गोविंद गुण गाना, मैं तो गोविंद किसके लिए प्रयोग हुआ? श्री कृष्ण के लिए, जो उनका आराध्य है, जिनको अपना प्रियतम मानती है, पति मानती है। तो मीरा कहती है माई माँ गोविंद गुण गाना, हे माई मैं तो गोविंद के या श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करती हूँ, श्री कृष्ण की चरण वंदना करती हूँ, श्री कृष्ण के नाम का रटती रहती हूँ, उनकी आराधना और स्तुति करती हूँ। राजा रूठा नगरा त्यागा, अगर राजा रूठ जाए तो वो नगर को त्याग देता है, अपने राज्य को छोड़ देता है। हर रूठा कठ जाना, अर्थात मैं कृष्ण से रूठ करके कहाँ जाऊं, क्योंकि कृष्ण के सिवा मेरा कहीं भी सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई अवलंब नहीं है। तो वो उदाहरण देती हुई मीरा कह रही है कि हे माई गोविंद के गुण गाना चाहती हूँ, गोविंद के पास ज्यादा से ज्यादा समय रहना चाहती हूँ, और मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। अगर राजा अपने नगर से रूठ जाए तो उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, हर रूठा कठ जाना, लेकिन मैं भगवान कृष्ण से रूठकर तीनों लोकों के आराध्य गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण से रूठकर कहाँ जाऊं, क्योंकि इस संसार में, इस जीवन में और कहीं भी मुझे सहारा नहीं है। राणा भेजा बिखरो प्याला, और मीरा को कृष्ण की भक्ति से रोकने के लिए मीरा के ससुराल वाले, उसका जेठ, उसके देवर मारने के लिए तमाम अनेक प्रयत्न करते हैं, अनेक कोशिशें करते हैं। तो यहाँ उनको मारने के लिए विष जहर दिया जाता है, चरणामृत पी जाना। उस विष को मीरा श्री कृष्ण की भक्ति का प्रसाद समझ करके उसका सेवन कर जाती है, उसको कृष्ण की का नाम स्मरण करके उस विष को पी जाती है। और भगवान कृष्ण की कृपा देखी है कि वो अपनी भक्त ने मीरा को मारने के लिए भेजे हुए विष को अमृत में परिवर्तित कर देते हैं। काला नाग पिटारा भेजा, मीरा जिस टोकरी में फूल सजा करके कृष्ण की मूर्ति पर सजाती थी, उसी टोकरी में मीरा के ससुराल के लोगों के द्वारा काला सर्प रखा गया। जैसे ही मीरा फूल चुनने के लिए या फूल उठाने के लिए टोकरी में हाथ डाले और वो काला सांप उसको डस ले, लेकिन वही काला सांप मीरा की अन्य भाव की भक्ति को देख करके भगवान श्री कृष्ण उस काले सर्प को फूलों के हार में परिवर्तित कर देते हैं। काला नाग पिटारा भेजा, सालग्राम पिछाड़ा, लेकिन वही काला नाग मीरा को पहचान कर उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, मीरा कहती है हे गोवर्धन को धारण करने वाले, मैं तो तुम्हारे प्रेम में कैसी हूँ, दीवानी हूँ। सारे संसार से मोह त्याग करके, सारे सांसारिक मोह माया को छोड़ करके मैं आपकी शरण में आ गई हूँ। सावल्य वरपाणा, मैं अभी आपको बता रहा कि दाम्पत्य भाव की भक्ति है। सावल्य
तो सांवले रंग वाले गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण ने उसको वर के रूप में, पति के रूप में, दूल्हा के रूप में मीरा ने प्राप्त कर लिया है। अब कहती है कि हे माई, अब मैं गोविंद के गुणों को गाने या उनके नाम का स्मरण करे बिना नहीं रह सकती हूँ। और अर्थात वो कहती है मैं तो दीवानी हूँ, उनके प्रेम में अनुरक्त हूँ, बस में हूँ, और मैंने उनको कृष्ण को प्रियतम के रूप में, पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। मीरा मगन भई हर के गुण गाय। अब तो मीरा मदमस्त होकर के, मगन होकर के श्री कृष्ण के नाम को रटती रहती है, श्री कृष्ण के नाम की भक्ति करती रहती है, श्री कृष्ण की चरण वंदना करती रहती है। सांप पिटारा राणा भेजा मीरा दियो हाथ। मीरा को मारने के लिए, कृष्ण की भक्ति से रोकने के लिए, जब मीरा को उसके ससुराल के लोग कृष्ण की भक्ति से हटा रहे थे, तो मीरा ने तुलसी के लिए एक चिट्ठी लिखी थी कि मुझे ऐसे समय क्या करना चाहिए। तुलसी ने विनय पत्रिका में उस पद का, उस मीरा के पत्र का या मीरा की चिट्ठी का जवाब देते हैं, और वो कहते हैं तुलसीदास कि जाके प्रियना राम वेदहि तजिए तिने कोट बैरी सम जदपि परम सनई। अगर आपको कोई राम की भक्ति से हटाता हो, रोकता हो, तो आप उसे अपना करोड़ों शत्रु समझकर उसको छोड़ दो, त्याग दो। यद्यपि परम स्नेही, भले ही आपके परिवार का कितना ही प्रियजन क्यों नहीं हो, भले ही आपका स्वजन क्यों नहीं हो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, हिरण्यकश्यप प्रहलाद को भगवान की भक्ति नहीं करने देता था। तो जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, और कृष्ण के प्रेम के लिए ब्रज की स्त्रियों ने, ब्रज की गोपियों ने लोक लज्जा अपने अपने पतियों को त्याग दिया। तो तुलसी वो लिखते हैं कि जाके प्रियना राम वेदे ही तजिए तिने कोट बैरी सम जदपि परम स्नेही। अगर आपको कोई राम की भक्ति से रोकता हो, हटाता हो, आप सबसे बड़ा शत्रु समझकर उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तो यहाँ मीरा भी वही कह रही है। मीरा को भी कृष्ण की भक्ति से रोकने के लिए उसके ससुराल के लोग तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। सांप पिटारा राणा भेजा, उसके जेठ ने उसको डसने के लिए, मारने के लिए उस टोकरी में सांप भेजते हैं। मीरा हाथ दियो जाए, और मीरा के हाथ उस टोकरी को थमा दिया जाता है। नहाए धोए जब देखने लागी, जैसे ही नहा धोने के बाद वो कृष्ण की भक्ति में फूल चढ़ाती है, तो उस देखती उस टोकरी में काला सर्प रखा है, सालिग्राम गई पाए। लेकिन वही कृष्ण की भक्ति की महिमा के कारण, कृष्ण की भक्ति की महत्ता के कारण वह काला सर्प मीरा को पहचान जाता है और उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। जहल का प्यारा राणा भेजा अमृत दीन बनाए, और उसी विष के प्याले को भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्ति की कृपा से, अपने भक्ति के यश से, अपनी भक्ति की महानता से उसको अमृत में परिवर्तित कर देते हैं। हाय धोए जब पीवण लागी हो गई अमर अचाय। उसी विष को आपने जब किसी देवता पे या भगवान पे आप जल चढ़ाते हो, तो आचमन करके उसको आप जल ऐसे चढ़ाते हो, तो वही मीरा जब दैनिक क्रियाक्रमों से निवृत्त होकर उसको उसकी भक्ति का प्रसाद समझ करके उस विष को पी जाती है, और भगवान श्री कृष्ण उसको अमृत बना देते हैं। सूल सेज राणा ने भीजी दीजो मीरा, कांटों की सेज पर सुलाया गया। सांझ वही मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। वही कांटों की सेज मीरा को फूलों की सेज में परिवर्तित हो जाती है। यानी मीरा ये कहना चाहती है कि मेरे सांवले रंग वाले गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले ऐसे श्री कृष्ण, उनकी भक्ति के बिना, उनको देखे बिना एक पल के लिए भी मैं उनसे अलग नहीं रह सकती, उनसे दूर नहीं रह सकती। मीरा के प्रभु सदा सहाय। मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण सदा सहाई, सदा सहायता करने वाले, असहाय और दुखी भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। उनके कष्टों को, उनकी परेशानियों को, उनके दुख दर्दों को दूर करते हैं। राखे विघ्न हटाए, विघ्न मीन्स कष्टों से उनको मुक्त करते हैं, कष्टों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बल जाओ। मीरा साधुओं के साथ सत्संग करती फिरती थी, भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों नृत्य करती रहती थी, और वो कहती अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। वो तो कृष्ण की भक्ति में मस्त है, मगन है।
डोलती रहती है, घूमती रहती है, सत्संग करती है, और क्या कहती है, गिरधर पर बल जाऊं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, तीनों लोकों के आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करना चाहती है। और मीरा जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गए थे, तो मीरा से एक वादा करके गए थे कि मैं तुम्हारा थोड़े दिन बाद तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, लेकिन बहुत समय हो गया, कृष्ण मिलने के लिए नहीं आते हैं। तो मीरा उनसे अनुनय करती है, भक्ति में उनसे प्रार्थना कर रही है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, छटपटा रही है, अत्यंत दुखी है, और क्या कहती है, जोगी मत जा मत जा मत जा। वो कहती है, हे प्राण, हे श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के आराध्य, मुझे छोड़कर मत जाओ मत जाओ मत जाओ। पाए परूं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरी चेरी हूँ, क्योंकि मैंने तो सांसारिक मोह माया को छोड़ करके चेरी दासी, मैं तुम्हारी दासी बन गई हूँ। हे श्री कृष्ण, आप मुझे छोड़कर मत जाओ, आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे आराध्य हो, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, आपके सिवा इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रेम भगत को पेड़ों ही न्यारो। और मीरा कहती ये तो प्रेम का संबंध है, ये तो भगवान और भक्त का संबंध है, ये एक अटूट संबंध है जो कभी थोड़े से परेशानियों से नहीं टूटता है। हमको गैल बता जा, अगर तुम जा रहे हो तो हमें कोई रास्ता, ऐसा उपाय बताओ जिससे हम आपकी भक्ति को में लीन रह सकें, आपको हमेशा याद कर सकें, आपको अपने पास हमेशा देख सकें। अगर चंदन की चिता रचाऊं, अगर तुम वापस जाने के बाद नहीं आए, मिलने के लिए नहीं आते हो, और मेरी मृत्यु भी हो जाती है, तो मेरी चिता जब दाह संस्कार किया जाता है, उसकी चिता बनाते हैं, अपने हाथ जला जा। हे श्री कृष्ण, हे जोगी, मैं यही अनुनय कर रही हूँ, यही प्रार्थना कर रही हूँ, अगर तुम्हारे विरह में, तुम्हारी वियोग रूपी अग्नि में मेरे प्राण निकल गए, तो स्वयं अपने हाथ से मेरी चिता में अग्नि लगा देना। जल बल भई भस्म की डेरी, अपने अंग लगा जा। और हिंदू धर्म में दाह संस्कार किया जाता है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। 5 तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, मृत्यु के बाद इन्हीं 5 तत्वों में शरीर विलीन हो जाता है। तो यहाँ मीरा भी, जल बल गई भस्म की डेरी, ये सुंदर शरीर तुम्हारी राह देखते देखते अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तो पूरा शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा, अपने अंग लगा जा। लेकिन उसी राख को तुम अपने हाथों पे, अपने शरीर पर लिपटा लेना, लगा लेना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा कहती है, हे गिरधर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, तीनों लोकों के आराध्य श्री कृष्ण, मेरी जीवन ज्योति में, अर्थात मुझ सांसारिक प्राणी को इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति कर दिलाइए, मेरे सांसारिक कष्टों से मुझे दूर कीजिए और अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। ज्योत में ज्योत मिला जा, अर्थात मैं जो आपकी आराधना और स्तुति कर रही हूँ, ये तब तक सफल और सार्थक नहीं होगी जब तक आप अपनी कृपा मेरे ऊपर नहीं बनाओगे, या आप जब तक मुझे अपनी शरण में नहीं लोगे, तब तक मैं इस सांसारिक जीवन में इसी तरह भटकाव के रास्ते पर फिरती रहूंगी। देखा माई हरमन काठ किया। मीरा कहती, हे माई, श्री कृष्ण ने मेरे प्रति अपने मन को काठ का बना लिया है, निर्दयी बना लिया है, निष्ठुर बन गए हैं। मैंने उनसे प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम की रीति को नहीं समझते हैं, वो प्रेम की रीति को नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने मेरे प्रति अपने मन को निष्ठुर बना लिया है, निर्दयी बना लिया। आवण कह गया अजान आया। मीरा कहती है, वो जब जा रहे थे तो मेरे से मिलने की बात कहकर गए थे कि थोड़े दिन बाद मैं मिलने के लिए आऊँगा। अजान आया, लेकिन आज तक मिलने के लिए नहीं आए। मुझे तो ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण मेरे प्रति निर्दयी या निष्ठुर बन गए हैं। कर्माण कौल गया, कौल मीन्स वादा या प्रतिज्ञा। जब श्री कृष्ण गए थे तो हमसे वादा करके गए थे, ये कह के गए थे कि कुछ दिन बाद मैं मिलने के लिए दोबारा आऊँगा, लेकिन वो आज तक मिलने के लिए नहीं आए। खाना पाना सुध बुध सब बिसरा। मीरा कहती, उसी कृष्ण के लिए मैं श्रृंगार करती थी, उसी कृष्ण के लिए अच्छा पहनती थी, अच्छा खाती थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ही छोड़कर चला गया तो अब मैं बेसुध मूर्छित रहती हूँ। मेरी चेतना मेरे होश में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, सब कुछ भूल चुका है।
हमेशा कृष्ण का नाम रटती रहती है, कहीं हमारे प्राण जिया। और मीरा कहती है, हे प्रभु, अगर आप आकर के मेरे से नहीं मिले तो मैं और अत्यधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती हूँ, अर्थात अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर आप ये चाहते हो कि अपने अन्य भक्त मीरा को जिंदा रखना चाहते हो तो आप उससे शीघ्र आकर मिलो। थारो कोल बिरद जग थारो। मीरा कहती है, हे प्रभु, तुम्हारे बारे में बिरद यश महानता, कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण अपने भक्तों के कष्टों को, अपनी परेशानियों को और उनकी दुख दर्द को तुरंत दूर करते हैं। लेकिन मीरा यह कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारा जो कौल था, तुम्हारा जो वादा था, तुम जो वादा करके गए थे वो तुमने नहीं निभाया है, वो व्यर्थ चला गया, थे कहीं बिसर गए हो, तुमने उस वादे को भुला दिया है, तुम्हें अब मेरी कोई फिक्र नहीं है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर थे बुण फटा हिया। मीरा कहती है, आप उस मीरा की पीड़ा को, मीरा की असहनीय दर्द को आप समझ सकते हैं। मीरा ये कहती है कि मेरी आंखें जब तक श्री कृष्ण को निहार नहीं लेती हैं, जब तक श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देख नहीं लगती हैं, तब तक मेरे कलेजे में, तब तक मेरे हृदय में हूक उठती है, प्रीतम से मिलने की बेचैनी है, तड़फड़ाहट है, छटपटाहट है। और वो कहती है कि जब तक प्रभु श्री कृष्ण आकर नहीं मिलेंगे तब तक मेरे दुख दर्द दूर नहीं होंगे। और आगे बहुत ज्यादा विरह की उवात्मक स्थिति है। मीरा अपने प्राण देना चाहती है, लेकिन एक छोटी सी आशा है कि एक न एक दिन श्री कृष्ण अवश्य आकर मिलेंगे। उसी आशा में वो कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में जल रही है, श्री कृष्ण की वियोग रूपी उस यातना को सह रही है। हेरी महतो दर्द दीवाना। मीरा कहती है, हेरी, मैं तो दर्द में दीवानी हूं। लोग प्रेम में दीवाने होते हैं, मीरा यह दर्द की दीवानी है, क्योंकि मीरा को दुख और वेदना की कवित्री माना जाता है। मीरा के काव्य में जितने कृष्ण से मिलने के लिए जो टीस है, जो छटपटाहट है, जो तड़फ है, वो और किसी कवि में या कवित्री में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो मीरा यह कहती है, हेरी महतो दर्द दीवाना, मैं तो दर्द में दीवानी हूं। दर्द न जाने कोई, मेरी पीड़ा को, मेरे कष्टों को कोई नहीं समझ सकता कि मुझे कृष्ण से, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के वियोग में किन कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ा। घायल गति घायल जाना। मीरा कहती है कि जो व्यक्ति घायल है, प्रेम में घायल है, वही घायल की पीड़ा को, वही घायल की वेदना को, वही घायल के दुख को अच्छी तरह जानता है। हिवड़ा अगण सजोए, मैंने तो अपने हृदय में या अग्नि सजो रखी है, या मैं श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में दग्ध हो रही हूं, जल रही हूं। जौहर की गति जौहर जाना। पहले राजपूत जो राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे, अगर वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए तो उसकी पत्नी को जौहर करना पड़ता था, उसकी चिता पर उसको जिंदा जलना पड़ता था। तो वो मीरा भी वही कहती है कि जिस स्त्री ने जौहर या सती प्रथा में खुद उस पीड़ा को नहीं भोगा हो, वो दूसरों की पीड़ा को कैसे अनुमान लगा सकती है। जौहर की गत, जो अपने पिता की, अपने पति की चिता पर हंसते हंसते जीवित उस चिता पर चढ़ जाती है और उसको जिंदा जलने में कितनी वेदना और कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो जिन्होंने जौहर नहीं किया है वो उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते। क्या जाने जिन खोए, और जिन्होंने अपना कुछ खोया हो वही खोने की पीड़ा को समझ सकता है। लेकिन मीरा कहती, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया। दर की मार्या दर दर डोरा, और कृष्ण से मिलने के लिए, कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए, कृष्ण की भक्ति करने के लिए मीरा दर दर भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। वैद्य मिलाना कोय, और उसकी रोग को दूर करने वाला, उसकी बीमारी को ठीक करने वाला, उसको कोई वैद्य नहीं मिल रहा है। क्योंकि मीरा का रोग, मीरा की बीमारी तभी ठीक होगी जब सांवले रंग वाला श्री कृष्ण वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में मीरा के सामने आएगा। वही उसकी पीड़ा को, वही उसके कष्टों को दूर करेगा। मीरा रे प्रभु पीर मिटेगा जब वैद्य सांवरा होए। मीरा कहती है, जब वैद्य के रूप में सांवले रंग वाले श्री कृष्ण प्राणनाथ प्रियतम मेरे पास आएंगे, तभी मेरी पीड़ा, मेरे कष्ट, मेरे दुख दर्द दूर होंगे।
क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी के बारे में अपने वैद्य को स्पष्ट रूप से नहीं बताओगे तब तक वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा। तो मीरा भी यही कहती है कि जब वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में सांवले रंग वाले प्रीतम श्री कृष्ण मेरे पास आ जाएंगे तो मेरे जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ा है, जितने दुख दर्द है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। अब बिहारी का पढ़ाया था आपको, या बिहारी का पढ़ा होगा, सच्चाई लिखी है। तो नायिका जब प्रीतम के लिए चिट्ठी लिखना चाहती है, प्रीतम के विरह में श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, तो वो अपनी मन की पीड़ा को लिखना चाहती है, लेकिन इतनी विरहातुर हो जाती है, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, और जो चिट्ठी लिखने वाला कागज है वो आंसुओं से गीला हो जाता है, स्याही सूख जाती है विरह रूपी अग्नि, और उस चिट्ठी को खाली ही बंद कर देती है और कहती है, कहे सब तेरो हिये मेरी ये की बात, हे प्रीतम तुम्हारा हृदय समझता है कि मुझे किन कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मीरा भी, पतिया मैं कैसे लिखूं लिखोरी न जाए, मीरा अपने मन की बातें, अपने मन की भावना को, अपने मन के जज्बातों को चिट्ठी के माध्यम से कृष्ण तक लिखना चाहती है, लेकिन लिख नहीं पा रही है। कृष्ण की याद में आंखों से आंसू बहते रहते हैं, हिचकियां बन रही है, और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो वो कहती है, पतिया मैं कैसे लिखूं, मैं प्रियतम कृष्ण के लिए चिट्ठी लिखना चाहती हूँ, प्रेम पत्र लिखना चाहती हूँ, लिखोरी न जाए। जैसे ही लिखने बैठती है हाथ कांपने लग जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कलम धरत मेरो कर कपत है, उस कलम को, कर्मिस हाथ, उस कलम, लिखने वाली जो कलम होती है, पेन को पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं, नैन रहे झड़लाए, और आंखों से मूसलाधार बारिश होने लग जाती है, आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं। बात कहूं तो कहत ना आवे, और ये मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, मन की बातों को उस चिट्ठी में लिख नहीं पाती है, आंखों में आंसू है, हाथ कांप रहा है, जीव रहे और डर रहा है। मन की बातें लिखने से जीव भी, उसका मन भी डरता है। क्यों? कि अगर इन बातों को देख करके, पढ़ करके कहीं श्री कृष्ण हमेशा के लिए नाराज नहीं हो जाए, इसीलिए वो बेचैन रहती है, परेशान है। बात कहूं तो कहत ना आवे, अपने मन की बात कहना चाहती है लेकिन लिख नहीं पा रही है, जीव मन बहुत व्याकुल है, परेशान है। विपत हमारी देख तुम चाले, मीरा कहती है तुम हमें कष्ट में छोड़ करके, विपत्तियों में छोड़ करके तुम तो यहाँ से छोड़कर चले गए, कैया हर जीव सू जाए। और कहती है कि मेरी ये पीड़ा, मेरा ये समाचार, मेरा ये संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देना। उनके बिना उनकी जो गृहिणी है वो सुध बुध सब खो चुकी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखा है। मीरा कहती है, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तो आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहती हूँ, सब कुछ त्यागना चाहती हूँ, सब कुछ बलिदान करना चाहती हूँ। मारवाड़ में, जैसलमेर और बाड़मेर में ढोला और मारवाड़ी की कथा प्रचलित है। तो वो कहती है, एक गृहिणी स्त्री अपने प्रियतम पति को संदेश लिखती हुई कहती है, कागा सब तन खाइयो, चुग चुग खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, जम पिया मिलन की आस। वो कहती है, हे कोए, मेरे पूरे शरीर को तुम नोच नोच कर खा जाओ, लेकिन मेरी नेत्रों को मत फोड़ना। क्यों? इन नेत्रों में प्रियतम से मिलने की प्यास, प्रियतम से मिलने की लालसा अभी बाकी है वो प्रीतम को। तो यहाँ मीरा भी वही कहना चाहती है कि हे गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, तीनों लोगों के आराध्य, मैं संपूर्ण जीवन आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया है, अब आप आकर शीघ्र मेरे से मिलो, जिससे मेरी पीड़ा, मेरे कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी छात्राएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।